मनवारे ओ ओम शांति। 10 नवंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, बाप का नाम ही है शिव। ऐसे तो नहीं कहेंगे, शिव सर्वव्यापी है, मना हर जगह है। फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए। उनका नाम ही है शिव, दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रखा न सके। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। दूसरा पॉइंट है, हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना टाइम लगता है। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी है, मना आत्म अभिमानी है। फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, मना हर परिस्थिति में समान अवस्था हो जाए। कौन बाबा की सर्विस करते हैं मालूम पड़ जाता है। जब शिव बाबा की दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला के नजदीक हो और तख्त के लायक बने। तीसरा पॉइंट है, सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं। फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है, गिरना भी है जरूर। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं। कलाएं कम होती हैं, अभी कोई कला नहीं रही है। चौथा पॉइंट है, ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं, अज्ञान से कौड़ी जैसे बनते हैं। तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं, बाप उन पर ही राजी होता है। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है, मना विनम्र हो जाती है। उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, मना संगम पर परोपकारी बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं। उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है, मना विनम्र हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है। देह अभिमान के वश स्वयं को मियां मिट्ठू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है। दूसरा है, साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है। आज का वरदान है, स्वराज्य की सत्ता द्वारा, मना अपनी इंद्रियों पर राज्य करने की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत हैं, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं। कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं।
स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। आज का स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकती। मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से। आज गीत बजा तुम ही हो माता। ओम शांति। बाप का नाम ही है शिव, दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रखा न सके। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। यह नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही है। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला के नजदीक हों और तख्त के लायक बने। लौकिक बाप की दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। यह भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है, तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी रहेगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारण कराने हैं। यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, मना परोपकारी बनना है। बाप आते ही हैं ज्ञान रत्नों से झोली भरने। धन की बात नहीं, बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं। व्यापार करना नहीं जानते तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते। लज्जा आनी चाहिए, मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है। ऐसे ही थोड़े ही भागीदारी मिल जाती है, सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है। ज्ञान और भक्ति दिन और रात, सतयुग त्रेता दिन वहाँ है सुख, और द्वापर कलयुग है रात, मना दुख। सतयुग में भक्ति होती नहीं, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती है। मित्र संबंधियों के पास जा करके समझाओ, अपने घर को उठाओ। तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं, फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी है जरूर। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं। आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा। तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी होती रहेगी। आखिरी कोई जागेंगे जरूर। सन्यासी लोग भी जागेंगे, अच्छे अच्छे चित्र निकालेंगे समझाने के लिए, जो कोई भी आकर पढ़े। जब हम भोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट। बच्चों के लिए भी ऐसा है। पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे, रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं। विन की प्राइज थोड़ों को ही मिलती है। यह तुम्हारी भी घुड़दौड़ है। रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनाने के लिए भी ज्ञानी तू आत्मा चाहिए। बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना। यह ज्ञान और किसको नहीं है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं, अज्ञान से कौड़ी जैसे बनते हैं। तुम बच्चों को महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो, तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तुम सब शोक वाटिका में थे, अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणागति ली है। कोई तो छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं,
तो उन्हों को यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है। उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना। यह शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इसका अर्थ समझ ना सके। तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। यहाँ तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं। मना कोई भी परिस्थिति आए, ज्ञान लेना है और ज्ञान देना है। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह न सके। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं। परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझा जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए। मजा आता है रात को याद करने में। इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते।